भारत के अंदर एक बहस चल रही है जिसको मैं देख रहा था कि भारत वन ऑफ द टॉप जो डिफेंस एक्सपर्ट है मेजर गौरव आर्या, वो भी ये कहते हैं कि अगर हम 13 दिनों में बांग्लादेश क्रिएट कर सकते हैं तो 3 दिनों में डिसमेंबर भी कर सकते हैं। के लिए हम हमसे कोशिशें की जा रही सर, हैं। जब श्रीलंका के अंदर लोगों ने करप्शन के खिलाफ जो है एहतजाज किया तो इंडिया ने मदद की। आईएमएफ से उनको जो है 2 बिलियन 3 बिलियन डॉलर के करीब लोन दिलवाया। आज श्रीलंका स्टेबल इकोनॉमी है। बांग्लादेश के अंदर हुकूमत का तख्ता पलटा। तो क्या आपको लगता है कि बांग्लादेश को जैसे इंडिया ने पहले सपोर्ट किया अब भी सपोर्ट करेगा और वो फिर दोबारा से जो है एक स्टेबल मुल्क और एक कहते हैं ना तरक्की की रास्ते पर जो उसका सफ़र है वो उसी तरह ही रहेगा? नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल अद्भुत भारत में आपका स्वागत है। एक ट्वीट पर जिसमें ये बोला गया है कि 13 दिनों में हम बांग्लादेश को जब हम बना सकते हैं तो 3 दिनों में डिसमेंटल भी कर सकते हैं। इस ट्वीट पर पाकिस्तानी लोग काफ़ी ज़्यादा अपना रिएक्शन दे रहे हैं। इन पाकिस्तानियों को भारत की बढ़ती साउथ एशिया में साख पर काफ़ी ज़्यादा चिंता हो रही है और उन लोगों का रिएक्शन काफ़ी फनी भी है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग पाकिस्तानी लोगों का रिएक्शन देखते हैं और इसका लुत्फ उठाते हैं। मेरे चैनल अद्भुत भारत को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू। भारत के अंदर एक बहस चल रही है जिसको मैं देख रहा था कि भारत वन ऑफ द टॉप जो डिफेंस एक्सपर्ट है मेजर गौरव आर्या, वो भी ये कहते हैं कि अगर हम 13 दिनों में बांग्लादेश क्रिएट कर सकते हैं तो 3 दिनों में डिसमेंबर भी कर सकते हैं। क्योंकि बांग्लादेश के एक शख्स हैं नाहिदुल इस्लाम, उन्होंने ये कहा है कि ग्रेटर बांग्लादेश की बात की है उन्होंने। ठीक है जी। टेक्निकली जो ग्रेटर बांग्लादेश है अगर इसको देखा जाए तो ये एक स्पेकुलेटिव एंड कंट्रोवर्शियल जियोपॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है। ठीक है जी। कि जी बांग्लादेश अपनी टेरिटरी, अपना इन्फ्लुएंस अपने नेबरिंग रीजन में फैलाना चाहता है। और क्योंकि देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट बंगाली स्पीकिंग पॉपुलेशन है इंडिया के अंदर, वेस्ट बंगाल, असम के अंदर और नॉर्दर्न स्टेट्स के अंदर, तो हमें अपने आप को एक्सपैंड करना चाहिए। दिस इज़ व्हाट दे आर सेइंग। अच्छा, ये चीज़ जो है, ज़ाहिर बात है, दिस इज़ समथिंग वेरी टेक्निकल। ये आइडिया जो है वो बांग्लादेश की ऑफिशियल पॉलिसी नहीं है। ठीक है जी। पॉलिटिकल कमेंटेटर्स, समटाइम्स ग्रुप्स जो होते हैं, कॉन्स्पिरेसी थेरिस्ट, ये इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन दिस आइडिया डज एग्जिस्ट। ठीक है। मुझे लग रहा है कि जिस तरह भारत के अंदर, अब ये मुझे गौरव आर्या की मैंने ट्वीट देखी। ठीक है जी। उन्होंने भी ये ट्वीट की हुई थी और उन्होंने कहा कि जी अगर हम लोग आपको बना सकते हैं तो आपको उजाड़ भी सकते हैं, मतलब इसका मतलब ये डिसमेंबर हम आपको ख़त्म भी कर सकते हैं। ज़ाहिर बात है 3 दिन हमें ज़्यादा नहीं लगेंगे। वो बेसिकली शायद एग्ज़ाम्पल दे रहे होंगे कि जिस तरह सीरिया के अंदर एचटीएस ने आके तो जिसे कहते हैं ना कर लिया है, ओवरटेक कर लिया है, तो शायद ये अब ये चीज़ भी वो कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अब ये जो ग्रेटर बांग्लादेश की थ्योरी है, जैसे मैंने कहा है, ये स्पेकुलेटिव है, कंट्रोवर्शियल है, लेकिन इसका ज़ाहिर बात है उसकी इसका काफ़ी शोर है, लोग बोल रहे हैं इसके ऊपर, ये क्या चीज़ है भाई? ये क्या हो रहा है? ठीक है, लेकिन इंडियंस आपको पता है when it comes to creating a narrative, there is no better place on earth other than India. इंडिया ऐसा नैरेटिव क्रिएट करता है कि इवन कनाडा परेशान हो जाएगा। के लिए हम हमसे कोशिशें की जा रही सर, हैं। जब श्रीलंका के अंदर लोगों ने करप्शन के खिलाफ जो है एहतजाज किया तो इंडिया ने मदद की। आईएमएफ से उनको जो है 2 बिलियन 3 बिलियन डॉलर के करीब लोन दिलवाया। आज श्रीलंका स्टेबल इकोनॉमी है। बांग्लादेश के अंदर हुकूमत का तख्ता पलटा। तो क्या आपको लगता है कि बांग्लादेश को जैसे इंडिया ने पहले सपोर्ट किया अब भी सपोर्ट करेगा और वो फिर दोबारा से जो है एक स्टेबल मुल्क और एक कहते हैं ना तरक्की की रास्ते पर जो उसका सफ़र है वो उसी तरह ही रहेगा? देखिए, एक चीज़ तो क्लियर है कि भारत फ़िलहाल साउथ एशिया की एक सुपर पावर है। अगर हम इस रीजन की देखी जाए तो वो ऑफ कोर्स इस रीजन में तो अपना डोमिनेंस अपना रखने की कोशिश करेगा, ऐसे जैसे एक एनिमी उसके नेबर के ऊपर है। तो ऑफ कोर्स हर मुल्क ऐसा करता है।
तो बांग्लादेश ट्राई तो करेगा। सबसे पहले तो वो जो उनकी जो सबसे ज़्यादा उनके साथ सिम्पैथी रखने वाली गवर्नमेंट थी, वो तो उनकी कोशिश करेगा कि वो वहाँ जाएं और वो कुछ करें। अगर वो नहीं हो सकता तो उसकी कोशिश तो ये होगी, अगर वहाँ पर कोई भी गवर्नमेंट आती है तो मैं उनके साथ हाथ मिला के चलूँ। तो ये तो हर मुल्क का एक दस्तूर होता है, हर मुल्क की तो क्या पॉइंट हम होता भी है। अब नई गवर्नमेंट के साथ हाथ मिलाएंगे बांग्लादेश की? नहीं, हमारे तो बढ़ चढ़ के आगे जाएंगे ना। हमारी आवाम भी उनके साथ है कि आज उन्होंने पता नहीं क्या से क्या कर दिया, इन्होंने इनकलाब ले आए, ये तो जाएंगे तो सही। बेसिकली ना भी जाएं, अवाम इनको ले जाएगी। अवाम के जिस तरह अभी खून गर्म हुआ है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ है वो एक दो दिन की स्ट्रगल नहीं है उनकी काफ़ी देर से। आप देखें जो उनकी वज़ीर आज़म थी, पीएम थी हसीना वाजिद, वो काफ़ी देर से उसने भी क्या किया था। आजकल जो पाकिस्तान के हालात हैं उन्होंने भी वही चीज़ें क्रिएट की थी कि मतलब कि अपनी अपोजिशन को बैन किया, उन पर पाबंदियाँ लगाई, सब कुछ किया, जेलों में डाला उनको। मतलब कि अब जो रिसेंट इलेक्शन हुए हैं उनको अपोजिशन को हिस्सा ही नहीं लेने दिया गया, तो उस वजह से अवाम में काफ़ी देर से उधर लावा पक रहा था, तो एक दिन फटना ही था, ज़ाहिर सी बात है। पाकिस्तान की कंडीशन भी कुछ मुख्तलिफ नहीं है उधर से। आप देखें कि पाकिस्तान में अगर आप चाहते हैं कि कुछ नई चीज़ हो, कुछ हमें इन चीज़ों से छुटकारा हासिल हो, तो उसके लिए हमें चाहिए, लाजमी है कि इस तरह की मूवमेंट होनी चाहिए स्टूडेंट्स की। मतलब जो 31 अगस्त की प्लानिंग हो रही है, आपको लगता है कि ये चीज़ होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, इसमें कोई प्रोपोगेंडा नहीं है। हर इंसान का अपना माइंड है, उस माइंड से सोचता है। ये तब तक सक्सेसफुल नहीं होगी जब तक सब लोग एक माइंड से नहीं सोचेंगे। पॉलिटिकल हमें एक होना पड़ेगा। मतलब कि बांग्लादेश के स्टूडेंट ने पाकिस्तानी स्टूडेंट को इंस्पायर कर दिया है। बिल्कुल इंस्पायर किया है, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। अगर पाकिस्तान में अनरेस्ट आता है, बांग्लादेश के अंदर अनरेस्ट है, तो इसके इंडिया पर क्या असरात होंगे? क्योंकि तीनों हम आपस में कनेक्ट हो रहे हैं और 1947 से पहले एक भी थे। मेरे ख्याल से इंडिया पे इतना अफेक्ट नहीं होगा इस चीज़ का। वो कैसे? वो क्योंकि इकोनॉमिकली वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसको देखा जाए तो वो हमसे बहुत आगे है। तो जैसे बातें हो रही है 31 अगस्त को स्टूडेंट निकलेंगे, इंशाल्लाह निकलें, क्योंकि बहुत ऑलरेडी बहुत लेट कर दिया है, बहुत ज़्यादा लेट कर दिया है। इनको निकलना चाहिए, बहुत देर पहले ही निकलना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हालात वैसे हो गए। किडनैपिंग बहुत ज़्यादा हुई, बहुत ज़्यादा। आपको पता ही है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह होती है, तो हम भी देखते रहे हैं। अब स्टूडेंट्स क्या करें? ये मोबाइल इस पे यूज़ ना करें, अपनी आवाज़ इस पे ना निकालें, तो फिर क्या करें बताएं? लेकिन मसला ये है कि वहाँ पर सोशल मीडिया में, यूट्यूब में, टिकटॉक में वो डाला नहीं ना पहुंच सकता, वहाँ पर आगे किडनैपिंग नहीं हो सकती। बात सारी ये है। इस वजह से डिजिटल दहशत गर्द कहते हैं कि जी यहाँ पर रियासत में हमला हो गया, ये हो गया, तो हो गया, सब बकवास है, ठीक है ना। और फौज को कम से कम यहाँ पर पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा यूथ पाकिस्तान में है, नौजवान नस्ल सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में, उसको